हाय डिम्पल, क्या कर रही हो? इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर रही हूँ टिया। छोटी बच्ची हो क्या? इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस बुक रीडिंग करते हुए? आई मीन व्हाट इज दिस? डोंट यू नो कि हम बुक रीडिंग से इंग्लिश स्पीकिंग कितनी अच्छी कर सकते हैं? विदाउट गेटिंग दैट एनवायरमेंट हम सिर्फ रीडिंग से भी अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को कितना एक्सीलेंट कर सकते हैं। रिजल्ट सुनोगी ना तो बिल्कुल सरप्राइज रह जाओगी, अमेज्ड रह जाओगी। लेट्स वॉच दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो में यहां तक आ ही गए हो तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मुझे पता है कि आप जब इस वीडियो के में यहां तक आए हो इट मीन्स आप कुछ नया सीखना चाहते हो। एंड टुडे ये वीडियो मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो चाहे कोई बिगिनर है, चाहे कोई एडवांस लेवल पे है, चाहे कोई इंटरमीडिएट लेवल पे है, सो ये वीडियो सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। राइट? ओके, सो मैं आपको एक और चीज बता दूं कि आज आप इस वीडियो से कुछ ऐसा सीखोगे जो आपको पहले नहीं पता होगा, और ये हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। मतलब रीडिंग। ओके, आप इस बुक को रीड करते हो, किसी भी बुक को। कई लोग कैसे करते हैं कि एक लाइन रीड की एंड सेकेंड लाइन वो आ जाते हैं, जबकि उनको फर्स्ट लाइन क्लियर नहीं होती है। दे जस्ट वॉन्ट टू एंजॉय रीडिंग, दे जस्ट वॉन्ट टू नो द समरी ऑफ दैट पैराग्राफ। राइट? सो कुछ लोग कैसे करते हैं कि एक एक वर्ड पे स्टक रहते हैं और उन वर्ड्स के मीनिंग ढूंढने के चक्कर में वो स्टोरी को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। सो मैं आज आपकी इन सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन दूंगी और ये भी बताऊंगी कि रीडिंग आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। मतलब आपकी इंग्लिश, मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि रीडिंग से आप अपनी इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जा सकते हो। और ये कोई जोक नहीं है। जो लोग बोलते हैं कि हमारे पास एनवायरमेंट नहीं है, वी कांट स्पीक विद एनीवन, सो किससे बात करें, इंग्लिश कैसे करें, अगर कोई है तो उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, किसी ऐसे से बात करनी है जिसकी बहुत अच्छी हो और वो हमारी इंग्लिश को करेक्ट करता रहे। ये सोल्यूशन है और इस वीडियो को ध्यान से सुनना। ओके, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, क्योंकि हर चीज का एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है कि आपको ये बुक रीड करनी है स्पोकन इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए तो कैसे करनी है। मतलब रीडिंग से जिन लोगों ने अपनी इंग्लिश को अच्छा किया है, आप रिजल्ट सुनकर अमेज रह जाओगे। मतलब बहुत सरप्राइजिंग रिजल्ट्स हैं और इससे इंग्लिश डेफिनेटली अच्छी होगी। आप इसको सिर्फ 2 मंथ्स तक ट्राई करना, जो आज मैं बता रही हूं, और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली आपकी हैबिट में आएगा और वो आपको रिजल्ट तो आपको 10 डेज में ही, वो भी मैं ज्यादा बोल रही हूं, उससे पहले ही दिख जाएगा। ओके, मैं आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। मैं रियली चाहती हूँ ये जितने भी मिनट की वीडियो आज कवर होती है उसमें आपको कुछ क्वालिटेटिव और कुछ बहुत अच्छा सिखा के जाऊं, और जो शायद मतलब आप फर्स्ट टाइम देख भी रहे हो मेरी वीडियो, मैं आपको बता दूं कि मैं इंग्लिश कंटेंट मतलब अपलोड करती हूँ। सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, number 1 is the very first point for this process is select the required material. Listen, क्या होता है कि आपको ये भी प्रॉब्लम आती है कि हम बुक कौन सी पढ़ें। राइट? देखो, हर इंसान की हर एक की जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का लेवल होता है वो डिफरेंट होता है। आपको अपने लेवल को एलिवेट करना है, राइट, थ्रू रीडिंग। हम वो कैसे करें? आपको क्या करना है, अगर आप बिल्कुल बिगिनर लेवल पे हैं, आपको बिल्कुल स्टार्ट करना है, आपको इंग्लिश नहीं क्लियर हो पाती है, तो आप स्टार्ट करेंगे बहुत इजी बुक से। लोग न्यूज़पेपर उठाते हैं डायरेक्ट, उसमें बहुत डिफिकल्ट होता है, आपको एकदम नहीं समझ में आएगा अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है। आपको क्या करना है कि फर्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट द रिक्वायर्ड मटेरियल अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट एंड अकॉर्डिंग टू योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेवल। ओके, जैसे मेरी जितनी इंग्लिश है मैं उस हिसाब से बुक्स लेती हूँ कि मुझे किस लेवल पे अभी, मतलब अपने, यस हमें ऐसी ही लेनी चाहिए जो चैलेंज करे हमारी प्रोनाउंसिएशन और वोकैब को। राइट? बट फिर भी हमें एटलीस्ट इतनी तो हो कि हमें समझ आनी चाहिए। ठीक है? सपोज आप बिल्कुल बिगिनर लेवल पे हैं, आप तेनालीरामन, अकबर एंड बीरबल, इजी बुक्स। और एक चीज बताऊं बहुत अच्छी कि मैंने क्या किया था, मैंने ये तो आपको सजेशन दिया, बट मैं बीइंग अ टीचर, मैं जो बच्चों को चैप्टर्स रीड कराती थी, ग्रेड 4 ग्रेड 5, इनके जो चैप्टर्स में स्टोरीज होती है इंग्लिश की, उनकी लैंग्वेज बहुत ईजी होती है और उनके वर्ड्स भी आप देख सकते हो गूगल पर बीच में। ठीक है? वो बहुत ईजी होता था मेरे लिए। आपको जो चूज करना है अपनी प्रोफिशिएंसी लेवल के हिसाब से और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। सपोज आपका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है,
आपका कुकिंग में इंटरेस्ट है, आपका म्यूजिक में इंटरेस्ट है। सो जहां भी आपका इंटरेस्ट है, अगर आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बुक को चूज करोगे सो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्यों? आपको एंजॉय करना भी तो जरूरी है ना। आई मीन लर्निंग शुड बी एंजॉयबल, राइट? सो इससे क्या होगा कि आप एंजॉय भी करोगे, आपका इंटरेस्ट भी बनेगा, क्योंकि आप रीडिंग स्टार्ट कर रहे हो और आप अपना इंटरेस्ट बनाना चाहते हो। सो आप एकदम से डिफिकल्ट मत लो। फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द रिक्वायर्ड एंड अप्रोप्रिएट मटेरियल। ओके, आप क्या ऐसी बुक लो जो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो और आपके इंग्लिश लेवल के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, सो आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा, राइट? दैट्स गुड। सो नाउ मूव टू द सेकेंड पॉइंट। अब सेकेंड पॉइंट में क्या प्रॉब्लम आती है कईयों को? प्रॉब्लम ये आती है कि हमने बुक तो ले ली, ओके, चलो हमने ये भी डिसाइड कर लिया कि हम आज फर्स्ट पेज यानी ओनली 1 पेज रीड करेंगे। ठीक है, अब 1 पेज रीड करने के लिए करें कैसे? कैसे बुक रीडिंग करनी चाहिए? सो आज मैं आपको ये चीजें भी क्लियर कर देती हूँ। लाइक आई हैव दिस बुक फॉर यू। ओके, मैंने अकॉर्डिंगली एक बिल्कुल छोटा सा 4 लाइन्स का एक पैराग्राफ सा लिया है। ओके, सो आई हैव टेकन दिस एंड आई एम गोना स्पीक इट। ओके, द सेकेंड पार्ट इज स्कैनिंग। स्कैनिंग क्या होता है? जैसे आप स्कैनिंग एक रीडिंग का पार्ट होता है। इसमें हम कैसे रीड करते हैं? जैसे आप रीड कर रहे हो तो जिन जिन वर्ड्स, फ्रेजेस, जो भी चीज का आपको मतलब नहीं पता है, जिस भी वर्ड का, जिस भी फ्रेज का, जिस भी सेंटेंस का, आप उनको अंडरलाइन कर दीजिए। इससे हम स्कैन करते हैं। बेसिकली आपने स्कूल टाइम में किया होगा कि जब भी आपको किसी वर्ड का मीनिंग नहीं पता है सो आप आपको उसका सेम मीनिंग ढूंढना है पैराग्राफ में से, सो आप उस एक वर्ड के लिए पूरे पैराग्राफ को देखते हो, राइट? सो ये चीज आपको यहां करनी है। आपको सबसे पहले जब भी रीडिंग स्टार्ट करनी है स्पोकन इंग्लिश के लिए, उस पैराग्राफ को स्कैन करना है। स्कैन कैसे करना है? जो भी वर्ड्स के मीनिंग आपको नहीं पता, ओवरऑल रीड करो और उन वर्ड्स को अंडरलाइन कर दो। Okay, my parents didn't hear from me for days because I was busy trying to make amends around my other failures in life, not realizing that through this I was carving out yet another failure. Okay, so इस पैराग्राफ में मैंने इसको बहुत स्पीड से किया रीड, वो मैं माइंड में भी कर सकती थी और भी स्पीड से, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड आई डिड दिस। ओके, सो मुझे इसमें 2 वर्ड्स के मीनिंग क्लियर नहीं हुए। ओके, जैसे अमेंड्स एंड कार्विंग। ओके, मैंने क्या किया, इस छोटे से 4 लाइन्स के पैराग्राफ को मैंने इनमें से 2 वर्ड्स लिए जिनके मुझे मीनिंग नहीं पता। ओके, मैंने इनको अंडरलाइन कर लिया। अब ये हो गई स्कैनिंग। अब स्कैनिंग के बाद हमारा थर्ड स्टेप आता है। इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें इन वर्ड्स के गूगल पर मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन सर्च करने हैं, और अगर कोई और भी ऐसा वर्ड है जो आपको नहीं पता उसका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण, और या फिर आपको उसका मीनिंग नहीं क्लियर, सो आप उसको गूगल पर सर्च करोगे। अब आती है सेकेंड प्रॉब्लम। गूगल पर सर्च करने पर आपको लगता है इतने सारे लिंक्स हैं, किस पे क्लिक करें? सो लेट मी टेल यू दिस थिंग कि मैं यूजुअली ऑक्सफोर्ड वाला जो लिंक होता है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कह रही हूँ मैं आपको, ऑक्सफोर्ड जैसे हम डिक्शनरी भी घर में यूज करते थे, राइट? सो आप उस लिंक को क्लिक कीजिए, उसमें जो प्रोनाउंसिएशन आता है आप उसको ले सकते हैं, वो करेक्ट होता है। ओके, सो मैंने आपको ये चीज भी बता दी। सो सपोज जैसे मैंने इन वर्ड्स को अंडरलाइन किया, फिर मैंने इनके मीनिंग देखे और मीनिंग देखकर मैंने इनका प्रोनाउंसिएशन भी चेक किया, फिर मैंने उसको राइट भी कर लिया। यू कैन टेक 1 पेज, ठीक है? एंड now you have to start pronouncing these words with me, okay? And the very first one is amends. Okay, what is it? Amends. Okay, so its meaning is harjana, and the second verse is carving, means khodna. You don't have to put pressure on r, okay? It's carving. Okay, so now I am going to read this. My parents did not hear from me for days because I was busy trying to make amends around my other failures in life, not realizing that through this I was carving out yet another failure. मेरे माता पिता मुझे बहुत दिन से नहीं सुन पाए क्योंकि मैं अपने जीवन की अन्य सफलताओं को सुधारने में व्यस्त था। इस बारे में नहीं समझता था कि मैं एक और असफलता की तरफ बढ़ रहा था। So this is the short paragraph, and now you can see you have learned 2 new words and the pronunciation, right? So this way you have to read. आपको इस तरीके से रीड करना है। वर्ड्स के मीनिंग देखने के बाद, प्रोनाउंसिएशन देखने के बाद पूरे होल पैराग्राफ को आप अलाउड रीड करेंगे और उस इन रीडिंग को एंजॉय करेंगे। आपको समझ भी आएगा और आपको अच्छा लगेगा। और हाँ, अगर आप इन वर्ड्स को हमेशा के लिए याद भी रखना चाहते हो तो आप विजुअलाइज करो, ओके, सीन्स को माइंड में।
सो उस टाइम पे यू हैव टू कनेक्ट विद विजुअल्स। आपने कभी बच्चे थे तब आपने स्टोरी सुनी थी, मैम सुनाती थी, सो हम विजुअलाइज करते थे ना कि एक बार हम चॉकलेट फैक्ट्री में गए, फिर यहाँ ये हुआ वो हुआ, कैसे हम इमेजिन करते थे। सो अगर आपको उस लर्निंग को याद रखना है जो आपने बुक में से की है, अगर आपको उन वर्ड्स को याद रखना है, सो आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा, यानी आंखों बंद करके या फिर मतलब इमेजिन करना पड़ेगा आपको जो चीजें हो रही हैं स्टोरी में या बुक में। ओके और दूसरी चीज, कभी भी जब आप मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन चेक कर लेंगे, उसके बाद आपको वर्ड टू वर्ड नहीं रीड करना है, लाइन करके रीड करना है। अगर आपको अपनी स्पोकन इंग्लिश को इंप्रूव करना है, सो आप लाइन टू लाइन करेंगे, मतलब आप सिर्फ वर्ड वर्ड करके नहीं रीड करेंगे। ओके एंड नेक्स्ट स्टेप इज, जब भी आप रीड कर रहे हैं, यू शुड हैव पेंसिल विद यू। ओके आपके पास पेंसिल होनी चाहिए, बिकॉज इससे आपकी कॉन्सेंट्रेशन पावर स्ट्रांग रहती है, वरना आपका माइंड डाइवर्ट हो सकता है। हाउ, आई टेल यू, सपोज यू आर रीडिंग दिस, माई पेरेंट्स डिड नॉट हियर फ्रॉम, ओके आपके पास पेंसिल ही नहीं है, आप इसको रीड कर रहे हैं और आप एकदम से आपका कॉन्सेंट्रेशन लूज हुआ, आपको ये भी याद नहीं आप किस लाइन पे हैं। जब आप पेंसिल लेंगे और फिर आप रीड करेंगे, सो आपके लिए कॉन्सेंट्रेशन सही रहेगा। और दूसरी चीज, आप लाइन टू लाइन करेंगे तो आपकी स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव रहेगी। लास्ट पॉइंट इज अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, इफ यू हैव टाइम यू कैन रिपीट दैट पैराग्राफ, बिकॉज आप एक बार उसको फिर से रीड करोगे उस पेज को, सो और अच्छा आएगा। ठीक है, सो आप ये कर सकते हो इसको ना। क्या होता है, कुछ लोग तो सिर्फ एंजॉय करते हैं, कुछ वर्ड मीनिंग का नहीं, बस पैराग्राफ करते हैं और जस्ट स्टोरी को एंजॉय करते हैं, राइट। सो इससे क्या होता है, इसको हम एक्सटेंसिव रीडिंग बोलते हैं, जो सिर्फ अपने प्लेजर के लिए रीड करते हैं, उनको स्पोकन इंग्लिश का नहीं होता है, एज सच कोई इनका पर्पस नहीं होता है, राइट। सो हमें अपना स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव करना है और यस आप इसको प्लीज़ रीड कीजिए, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। फिर आप नहीं कहोगे कि मेरे पास कोई है नहीं जो मेरी इंग्लिश को ठीक करे, मैं गलत बोलूँ तो वो मुझे बताए। क्यों नहीं बोलोगे, क्योंकि आपके पास तो ऑलरेडी एक बुक है जो आपको सही सेंटेंस फॉर्मेशन बता रही है, राइट। सो आपको वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप कि आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा होगा एंड यस इस चैनल से बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड यस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, ताकि जिसको भी इस चीज़ की नीड है, जिसको भी रहता है कि इस हैबिट को। और हाँ लास्ट में एक और चीज़ देखो, अगर मैं ये बोल रही हूँ, इफ़ आई एम सेइंग दिस दैट यू कैन एलिवेट योर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स थ्रू रीडिंग, सो आई एम नॉट सेइंग दैट स्पीकिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट, नो, स्पीकिंग इज इंपॉर्टेंट एंड इट इज सिग्निफिकेंट, राइट। सो क्या है कि स्पीकिंग यू हैव टू स्पीक रेगुलरली, ओके आपको रोज बोलना है इंग्लिश में। इट जस्ट दैट कि जब आप रीड कर रहे हो, आप विजुअलाइज कर रहे हो चीज़ों को, और जब आप रीड कर रहे हो आप जोर से बोल रहे हो, जैसे आप किसी को स्टोरी सुना रहे हो, सो स्पीकिंग ऑटोमेटिकली हो रहा है, राइट। सो इससे आपकी क्या होगी, स्पीकिंग भी इंप्रूव होगी, इससे बहुत सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं। सो आप इसको ट्राई जरूर करना अगर आपको स्पोकन इंग्लिश अच्छा करना है, ठीक है, इससे बहुत अच्छा होगा। ओके एवरीवन, आई नो कि आप शायद डीमोटिवेट हो सकते हो ये सोच के दैट आई कांट फिनिश दिस बुक एट वेरी गुड स्पीड। नो वरी, हर एक का स्पीड डिफरेंट होता है, ठीक है। सो हमें किसी से कंपेयर नहीं करना है। स्टार्टिंग में आप एक पेज में भी बहुत टाइम लोगे, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको क्या होगा कि आप पेजेस में टाइम कम लेना शुरू कर दोगे, ठीक है। सो आप अपने प्रोसेस जो है, अपना जो कंपैरिजन है वो अपने आप से कीजिए कि आपने पहले कैसा किया, दूसरों से नहीं। ओके किसी का क्या रहा, उन्होंने पहले कैसे पढ़ा था, क्या स्कूलिंग थी, वी डोंट नो, वी कांट कंपेयर, वी आर नॉट ऑन द सेम पेज एट दिस स्पीड। ओके सो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। ओके सो बाय बाय एवरीवन, Dimple this side, signing off.